कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान। मैं आर.एस. प्रसाद सर आज आप लोगों को नागरिक शास्त्र का अध्याय 6 के प्रश्न उत्तर कराने जा रहा हूं। चलिए देखिए इस पाठ में क्या दिया हुआ है। सबसे पहले, सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाओं के उपभोग के लिए हम जो राशि शुल्क देते हैं उसे कर या टैक्स कहते हैं। सभी के उपयोग के लिए सरकार द्वारा निर्मित सुविधाएं सार्वजनिक सुविधाएं कहलाती हैं। सरकार की आय की प्राप्ति कर से होती है। आय व्यय के लेखा जोखा को बजट कहा जाता है। करों के प्रकार, नंबर 1 वस्तुओं पर कर, नंबर 2 ये उत्पादन कर, बिक्री कर, सीमा शुल्क और आय व संपत्ति कर, ये करों के प्रकार हैं। वस्तुओं के बनाने पर लगा शुल्क उत्पादन शुल्क कहलाता है। वस्तुओं के विक्रय खरीदने बेचने पर लगा शुल्क बिक्री कर कहलाता है। एमआरपी का अर्थ है अधिकतम खुदरा मूल्य। वस्तुओं को विदेश भेजने पर लगा शुल्क सीमा शुल्क कहा जाता है। सरकार द्वारा निर्धारित आय से अधिक आय प्राप्त करने वाले से लिया जाने वाला शुल्क आयकर यानी इनकम टैक्स कहा जाता है। जमीन व मकानों पर लगाया गया शुल्क संपत्ति कर कहा जाता है। संपत्ति कर स्थानीय निकायों नगर पालिका निगम के द्वारा लिया जाता है। सरकार कर से प्राप्त राशि का उपयोग विकास के कार्यों में करती है। ये रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सबसे पहले है नंबर 1, सरकार को से धन प्राप्त होता है। कहां से धन प्राप्त होता है? इसको कर से धन प्राप्त होता है। आय व्यय का लेखा जोखा कहलाता है, तो ये बजट कहलाता है बच्चों। ये क्या है? बजट। इसके बाद है नंबर 3 में आयकर और संपत्ति कर। करों के प्रकार हैं। नंबर 4 है टैक्स लगने पर सामानों की कीमत बढ़ जाती है। हमेशा टैक्स लगते ही कीमत बढ़ जाती है। कर क्या है समझाइए। तो उत्तर है बच्चों, ये लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराना, जैसे पानी की व्यवस्था, अस्पताल खुलवाना, बिजली की व्यवस्था, सड़क बनवाना आदि कार्यों को सरकार करती है। ऐसी स्थिति में सरकार के पास धन प्राप्त करने का एक ही तरीका है, जिसे कर या टैक्स कहते हैं। कर टैक्स क्यों लगाया जाता है? उत्तर है सरकार जिन साधनों को जनता के उपयोग के लिए उपलब्ध कराती है उसके मार्ग में आए खर्च व भविष्य में रख रखाव के लिए कर लगाती है। कर सरकार की आय का मुख्य स्रोत है। कर से प्राप्त धन का उपयोग सरकार अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा देश के विकास कार्यों में करती है। अतः कर लगाना या लगाया जाना आवश्यक है। वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगने वाले कर और आयकर में तुलना कीजिए। तो ये पहले तुलना लेनी है। वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगने वाला कर और ये आयकर है। तो नंबर 1 लिखते हैं दोनों के लिए। तो वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन व विक्रय पर लगने वाले कर हैं ये, और निर्धारित आय से अधिक आय पर लगने वाला कर है ये। नंबर 2 में वस्तुओं पर कर सामान्य उपभोक्ताओं को भी चुकाना पड़ता है, और इसमें क्या है? निर्धारित आय से अधिक आय वाले व्यक्ति समूह को भी वस्तु पर लगे कर चुकाना होता है। नंबर 3 में इस कर का भुगतान परोक्ष व प्रत्यक्ष दोनों रूप से होता है, जैसे मनोरंजन कर। और आयकर में इस कर का भुगतान प्रत्यक्ष रूप से करता है। नंबर 4 है वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगे कर का प्रभाव उपभोक्ता वर्ग पर ज्यादा पड़ता है, और ये आयकर में इस कर का प्रभाव उत्पादक वर्ग पर ज्यादा पड़ता है। सरकार द्वारा कृषि के उत्पादन पर कर लगा देना उचित है या अनुचित है? अपने विचार लिखिए। उत्तर है ये, मेरी दृष्टि में सरकार द्वारा कृषि के उत्पादन पर कर लगाना सर्वथा अनुचित है, क्योंकि भारतीय कृषि अभी भी बहुत पिछड़ी हुई है। विकसित देशों की तुलना में हमारे यहाँ की कृषि पिछड़ी है। उत्पादन भी कम होता है। भारतीय किसान बहुत छोटे जोत वाले हैं, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। वे कर्ज लेकर
कृषि करते हैं और ऐसी स्थिति में यदि उनसे उत्पादन कर लिया जाए तो उसके लिए कृषि करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मूल्य संवर्धन को समझाइए। किसी भी वस्तु को उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए विभिन्न चरणों से गुजरना पड़ता है और प्रत्येक चरण में उस वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है। मूल्य में की गई यह वृद्धि मूल्य संवर्धन कहलाता है। जीएसटी को समझाइए। तो जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर, यह एक अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तु एवं सेवा दोनों पर लागू होता है, जिससे पूरे भारत में 1 जुलाई 2017 से एक समान वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी व्यवस्था लागू हो गई है। अर्थात पूरे देश में किसी भी वस्तु की कीमत एक समान होगी, उनके करों में अंतर नहीं होगा। बजट बनाएं। आपके पिताजी की आय 5,000 रुपए मासिक है तो आप भोजन, आवास, कपड़ा, शिक्षा एवं अन्य खर्च पर मासिक बजट बनाइए। तो ये उत्तर है बच्चों। 5,000 रुपए का मासिक बजट इस प्रकार है। नंबर 1 है भोजन में खर्च 1,500 रुपए। नंबर 2 आवास में खर्च 500 रुपए। नंबर 3 कपड़ा में खर्च 700 रुपए। नंबर 4 शिक्षा में खर्च 800 रुपए और अन्य खर्च जो है वो 1,500 रुपए। इस तरह से पूरा टोटल हमारा 5,000 हो जाता है। इसको चलिए, मिट्टी के तेल पर कर बढ़ाने का प्रभाव किन किन लोगों पर पड़ता है? मध्यवर्गीय व निम्न वर्गीय परिवारों पर पड़ता है इसका। फ्रिज, कार एवं एसी पर कर बढ़ाने से किन लोगों पर इसका प्रभाव पड़ेगा? ये उच्च वर्ग पर प्रभाव पड़ेगा। माचिस या मोटरसाइकिल, किस पर कर बढ़ाने से अधिक पैसे इकट्ठे किए जा सकते हैं? माचिस पर कर बढ़ाने से अधिक पैसे इकट्ठे किए जा सकते हैं, क्योंकि यह दैनिक उपयोग की वस्तु है और इसका उपयोग हर घर में होता है। इसके विपरीत मोटरसाइकिल खरीदने वालों की संख्या सीमित होती है। जो आर्थिक दृष्टि से संपन्न हो वही मोटरसाइकिल खरीद सकता है। बजट किसे कहते हैं? सरकार वर्ष में विभिन्न मदों में खर्च करने के लिए आय व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत करता है, इसे बजट कहते हैं। हमारे देश में बजट वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। वस्तुओं पर लगने वाले करों का परिचय दीजिए। तो नंबर ये उत्तर है, वस्तुओं पर लगने वाले कर निम्नलिखित हैं। नंबर 1 उत्पादन कर, यानी वस्तुओं के बनाने पर लगने वाले शुल्क को उत्पादन शुल्क कहते हैं। सभी वस्तुओं के उत्पादन पर कर नहीं लगता है, जैसे कृषि उत्पादन। नंबर 2 है बिक्री कर, किसी वस्तु को बेचने पे जो शुल्क लिया जाता है उसे बिक्री कर कहा जाता है। बिक्री मूल्य को उस वस्तु के मूल्य में जोड़कर खरीदार उपभोक्ता से लिया जाता है। सीमा शुल्क, एक देश से दूसरे देश अपनी वस्तुओं को लाने ले जाने के लिए हमें जो शुल्क देना पड़ता है उसे सीमा शुल्क कहा जाता है। सीमा शुल्क संबंधित देश के बंदरगाह अथवा हवाई अड्डों में जमा करना पड़ता है। आय और संपत्ति कर लगने वाले करों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है पहले आयकर है। सरकार देश में लोगों के जीवन यापन के लिए एक निश्चित आर्थिक सीमा तय करती है। इस सीमा से अधिक आय प्राप्त करने पर सरकार को निर्धारित शुल्क देना पड़ता है, इसे आयकर कहते हैं। संपत्ति कर, जमीन जायदाद के लिए भी हमें शुल्क देना पड़ता है, जिसे संपत्ति कर कहा जाता है। संपत्ति कर स्थानीय निकायों जैसे नगर निगम, नगर पालिका द्वारा वसूल किया जाता है। आयकर क्यों लिया जाता है? तो आयकर लगाने का उद्देश्य देश में व्याप्त आर्थिक विषमता को कम करना है। सरकार अमीरों से आयकर के रूप में धन प्राप्त कर उसे देश के विकास कार्यों में खर्च करती है। गरीबों के विकास की योजना बनाकर उन पर यह धन खर्च करती है। इस प्रकार आयकर आर्थिक समानता की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है। वाहन चालकों को कौन सा कर देना पड़ता है और क्यों? वाहन चालकों को सड़क शुल्क देना पड़ता है। सरकार वाहनों के आने जाने के लिए सड़क बनाती है तथा
उसके मरम्मत के लिए भी धन की आवश्यकता होती है, अतः वाहन चालकों से रोड टैक्स लिया जाता है। हमें करों का भुगतान समय पर अवश्य कर देना चाहिए, क्योंकि कर सरकार की आय का मुख्य स्रोत है। सरकार करों से प्राप्त धन का उपयोग राष्ट्र के विकास के लिए करती है। यदि हम सब समय पर कर जमा कर देंगे तो विकास की सारी योजनाएं अपने समय पर प्रारंभ की जा सकेंगी और सरकार को आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यदि हम समय पर कर नहीं जमा कर पाएंगे तो उस पर ब्याज बढ़ता जाएगा और एक समय उसका भुगतान कर पाना मुश्किल हो जाएगा। अतः समय पर कर चुकाना हमारे और हमारे राष्ट्र दोनों के हित में है। बिक्री कर का भार किस पर पड़ता है? तो बिक्री कर का भार खरीदार यानी उपभोक्ता पर पड़ता है। सीमा शुल्क कब लिया जाता है? वस्तुओं को एक देश से दूसरे देश ले जाने पर जो शुल्क लिया जाता है उसे सीमा शुल्क कहा जाता है। यह शुल्क संबंधित देश के बंदरगाह अथवा हवाई अड्डे पर ही दिया जाता है। इस शुल्क को देने के बाद ही हम अपनी वस्तु उस देश में ले जा सकते हैं। इसे सीमा शुल्क कहते हैं। बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो नंबर यह है, बिक्री कर को वस्तु के मूल्य में जोड़कर उपभोक्ता, यहां ध्यान रखना बच्चों, यहां उपभोक्ता आएगा, उपभोक्ता को बेचा जाता है। नंबर 2 है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य से लागत मूल्य को घटाने पर क्या निकलता है? मुनाफा निकलता है। आजकल मुनाफाखोरी बहुत ज्यादा चलती है, ये मुनाफा निकलता है। बच्चों, इस तरह से ये आपका लेसन समाप्त हो रहा है, आपका ये पाठ समाप्त हो रहा है। नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे, मेरे चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे कैसा लग रहा है आप लोगों को, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और ये बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को समय पर मिल जाए और उसका फायदा ले सको। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं।